हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम देखेंगे मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 सी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यहां ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला है यंग टर्म का। आप सबको मालूम है, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, जिसमें Tn यानी यंग टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट एपी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वंस अगेन रीड क्वेश्चन केयरफुली। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। ये एक्टिविटी है। हियर a इज इक्वल टू 1, t1 इज इक्वल टू अगेन 1, क्योंकि a और t1 दोनों का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और यहां फर्स्ट टर्म 1 है। t2 इज इक्वल टू 8 लिखना चाहिए, 1 नहीं। t2 इज इक्वल टू 8, t3 इज इक्वल टू 15, t2 माइनस t1 कॉमन डिफरेंस d निकाला है यहां। t2 माइनस t1, t2 का वैल्यू है 8 और t1 की वैल्यू है 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू अगेन 7, therefore d is equal to 7. Second question, 3, 6, 9, 12 and so on. t1, t2, t3 and t4 की वैल्यू हम लिखेंगे। t1 is equal to 3, t2 is equal to 6, t3 is equal to 9, t4 is equal to 12. कॉमन डिफरेंस निकाला है। t2 माइनस t1, 6 माइनस 3 is equal to 3, t3 माइनस t2, 9 माइनस 6 is equal to again 3, 9 minus 6 चाहिए यहां। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 3, माइनस 8, माइनस 13, माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 4, 70, 60, 50 और 40। ये आपके लिए होमवर्क है। यहां क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट t1, t2, t3 और t4 आपको निकालना है और बाद में t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3 d की वैल्यू निकालनी है। यहां भी ऐसा ही t1, t2, t3, t4 और t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3 यानी d की वैल्यू जो है वो वैल्यू आपको मिल सकती है। इन डिटेल देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। पहले हमें एपी है या नहीं है ये देखना है। ऑब्वियसली हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d अगर कांस्टेंट है तो उसे हम एपी कहेंगे। अब उसके बाद t20 की वैल्यू हमें निकालनी है। गिवन डाटा a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू माइनस 12, t2 इज इक्वल टू माइनस 5, t3 इज इक्वल टू 2, t4 इज इक्वल टू 16 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 माइनस 5 माइनस माइनस 12, माइनस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 7, t3 माइनस t2, 2 माइनस माइनस 5, 2 प्लस 5 अगेन 7, t4 माइनस t3, 9 माइनस 2 अगेन 7। कॉमन डिफरेंस भी सेम है, कांस्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन।
गिवन डाटा हमें फॉर्मूला याद है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और n मालूम होना चाहिए। यहां a की वैल्यू है -12, डी की वैल्यू 7 और n की वैल्यू दी है 20। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, याद कीजिए फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यूज, पुटिंग a is equal to -12, d is equal to 7 and 20th वैल्यू हमें निकालना है, therefore n is equal to 20. Put the values. T20 is equal to -12 plus 20 minus 1 into d, 7. T20 is equal to -12 plus 20 minus 1, 19 multiply by 7. -12 plus 133, T20 is equal to 121 and therefore the answer, therefore 20th term of an AP is equal to 121. See next question. Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24, find the 20th term of this progression. Since given AP दिया है तो once again D की वैल्यू हर बार निकालने की कोशिश मत कीजिए। हमें गिवन सीक्वेंस दिया, गिवन AP दिया है 12, 16, 20, 24 और 24 टर्म हमें निकालनी है। गिवन डाटा फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस एक ही बार निकालिए। कौन से भी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हम ले सकते हैं। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 20 माइनस 16, 24 माइनस 20, सब जगह 4 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। देयरफॉर d इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 24 यहां दिया है। देयरफॉर राइट फॉर्मूला फर्स्ट, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पुट द वैल्यूज, T24 is equal to 12 plus 24 minus 1 multiply by value of D 4. 12 plus 23 multiply by 4. T24 is equal to 12 plus 23 4s are 92 and T24 is equal to 104. Therefore 24th term of an AP is equal to 104. Question number 4. Find 90th term of the following AP. It is important. The given sequence is already an AP. 7, 13, 19, 25 for an AP. Put the values, given data first. A is equal to T1 is equal to 7. D फाइंड आउट कीजिए। T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी चाहिए। पुट वैल्यूज, n इज इक्वल टू 19 क्योंकि 19th टर्म हमें निकालनी है। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 6। पुट द वैल्यूज, T19 is equal to 7 plus 19 minus 1, 18 multiply by 6. T19 is equal to 7 plus 108. Therefore, the value of T19 is equal to 115. Therefore, 19th term of an AP is equal to 114. Question number 5. Same question. Find the 27th term of the following AP. 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11. Given data for the given AP. A is equal to 9, यानी first term. D is equal to 4 minus 9, minus 1 minus 4. कुछ भी ले सकते हैं आप। 4 minus 9 is equal to minus 5. It means D is equal to minus 5. N is equal to 27.
ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Put the values. T27 is equal to 9 plus, यहाँ प्लस चाहिए, 27 minus 1 into d minus 5. 9 plus 26 multiply by minus 5. T27 is equal to 9 minus 130 प्लस और माइनस हो गया, और T27 is equal to minus 121. Therefore, 27th term of an AP is equal to minus 121. Question number 6. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. 3-digit natural numbers divisible by 5 are, ये सब 3-digit natural numbers हमें इकट्ठा करना है। सोचिए, पहला 3-digit है 100 और वो divisible by 5 है। अगला divisible by 5 3-digit नंबर है 105, 110 and so on। लास्ट का 3-digit नंबर होता है 999, बट हमें यहां चाहिए 3-digit natural numbers divisible by 5। 999 divisible by 5 नहीं है, 98 नहीं है, 97 नहीं है, 96 भी नहीं है। लास्ट 3-digit नंबर which is divisible by 5 होता है 995। Therefore यहां हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला 100, 105, 110 and so on 995। Here we observe the sequence getting is an AP। AP क्यों है? क्योंकि यहां सबका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है 5। कॉमन डिफरेंस B कांस्टेंट है, इसलिए हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। सो गिवन डाटा A is equal to 100, D is equal to 5, Tn यानी लास्ट टर्म is equal to 995। See the question. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5। यानी यहां हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट द फॉर्मूला, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। n की वैल्यू अननोन है, बाकी सब नोन है। पुट द वैल्यूज। Tn is equal to 995, 100 प्लस n अननोन है, n minus 1 एज इट इज हम रखते हैं 5। 995 minus 100 is equal to n minus 1 into 5। 895 is equal to 5 into n minus 5। 5 अगर उस तरफ जाता है तो 895 divided by 5 is equal to n minus 1 and therefore n is equal to, इसकी वैल्यू आती है 179 माइनस 1 इधर आ गया प्लस हो गया, n is equal to 179 plus 1 यानी n is equal to 180। Therefore 180 3-digit natural numbers are divisible by 5 is the right answer।